बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, मैं अनिल गुप्ता आप सभी भक्तजनों को एकादशी व्रत कथा का पावन श्रवण करा रहा हूँ। आशा है आप सुन रहे होंगे। आज एकादशी व्रत कथा का 15वां अध्याय है, जिसे आषाढ़ कृष्णा योगिनी एकादशी कहा जाता है। आइए भक्तपूर्वक श्रवण करते हैं। 15वां अध्याय आषाढ़ कृष्णा एकादशी योगिनी की कथा। इतनी कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, ज्येष्ठ शुक्ला निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनकर मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ है। अब आषाढ़ कृष्णा एकादशी के महात्म्य को सुनाने की कृपा कीजिए। युधिष्ठिर के वाक्य सुनकर भगवान मुरली मनोहर कहने लगे कि हे धर्मज्ञ, अब मैं आपके सामने आषाढ़ कृष्णा योगिनी एकादशी की कथा कहने वाला हूँ। अतएव ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए, क्योंकि इसका व्रत सभी पापों को नाश करने वाला और मुक्ति को प्रदान करने वाला है। हे राजन, अलकापुरी के स्वामी धर्मात्मा कुबेर भगवान शंकर की पूजा किया करते थे और हेम नाम का माली पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हे धर्मपुत्र, एक दिन का वृतांत है कि कुबेर जी भगवान शंकर की आराधना में संलग्न हो रहे थे और हेम पुष्प तोड़ने के लिए वन में गया हुआ था। जिस समय वह माली पुष्प तोड़कर ज्यों ही शिव मंदिर की ओर आने लगा, त्यों ही उसे रास्ते में उसकी स्त्री घर के द्वार पर खड़ी हुई दिखाई दी। हे राजन, स्त्री को देखकर वह दुरात्मा भगवान शिव की पूजा करने को भूल गया और काम से वशीभूत होकर अपने घर को चला गया। जब पूजा करते करते कुबेर जी को दिन ढल गया और हेम माली पुष्पों को लेकर तब तक नहीं आया, तो यक्षराज ने इसका कारण सेवकों से पूछा। हे राजन, पता लगने पर जब कुबेर जी को उसका समाचार ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे शाप देते हुए कहा कि अरे नीच, तूने काम के वशीभूत होकर भगवान शंकर की पूजा में विघ्न डाला है। इसीलिए न केवल तेरे श्वेत कुष्ठ का भयानक रोग होगा, बल्कि तू भूख प्यास से दुखित होता हुआ निर्जन वनों में घूमता फिरेगा। इतनी कथा सुनाकर भगवान आनंद कंद ब्रजचंद ने कहा कि हे नरोत्तम, धनपति कुबेर के ऐसा कहते ही वह हेम नाम का माली भयानक श्वेत कुष्ठ के रोग से फंस गया और स्वर्ग से गिरकर भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ सघन वनों में दीनों की तरह फिरने लगा। हे राजन, उसे दिन रात कभी भी ना तो चैन पड़ती थी और ना उसे रात्रि को भी नींद आती थी। अधिक कहने से क्या, 8 पहर 64 घड़ी उसे विलाप करते हुए आंखों में से ही निकालनी पड़ती थी। हे राजन, इस प्रकार उसे निर्जन वनों में घूमते हुए जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए कहने लगा कि हे जगत रक्षक, हे शरणागत पालक, हे भगवान शंकर, मैंने जो भी अपराध और पाप किए हैं आप उन्हें क्षमा करते हुए मेरे कष्टों को नष्ट करने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप शरण में आने वाले भक्तों के समस्त पाप और कष्टों को हरकर उन्हें मुक्ति प्रदान किया करते हैं। मुझ सम पापी आप सम नहीं पापहा कोई, ऐसा शंकर जान कर कर इच्छा जो होय। हे राजन, इस प्रकार प्रार्थना करते हुए पुनः हेम माली ने कहना आरंभ किया कि हे महेश्वर, मैं हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना करता हुआ प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार के कभी वशीभूत न होकर सदैव सत्य, शांति और संतोष को धारण करता हुआ आपकी सेवा में चित्त लगाता रहूँगा। हे राजन, इस प्रकार प्रार्थना और प्रतिज्ञा सुनकर कृपालु भगवान शंकर का चित्त सागर दया से परिपूरित होता हुआ अपनी कृपा की लहरों से उस हेम माली को नहलाने लगा। तब भगवान शिव की कृपा लहरें उसकी पाप रूपी चट्टानों को चूर चूर करती हुई उसे निर्मल और निष्पाप बनाने लगीं। हे पांडव,
भगवान शिव की कृपा से निष्पाप हो जाने पर उस माली को महात्मा मार्कंडेय ऋषिश्वर का आश्रम दिखाई दिया और तब वह भगवान शंकर का स्मरण करता और महर्षि के पास जाकर उनके चरणों में लेट गया। तदनंतर महर्षि मार्कंडेय ऋषिश्वर ने उनके कष्ट का कारण पूछा तो उसने आदि से लेकर अंत तक सारा किस्सा ज्यों क्या त्यों सुना दिया। हे राजन, उसके अपराध को सुनकर महात्मा मार्कंडेय ने कहा कि हे तात, अब तुम्हें 60 कृष्णा योगिनी का व्रत करना चाहिए। इसके बाद तुम सर्वथा निष्पाप होकर सुख और सद्गति प्राप्त कर सकोगे। हे धर्मपुत्र, तत्पश्चात जिस प्रकार मार्कंडेय ऋषिश्वर ने उसे बतलाया था उसी प्रकार विधि विधान से व्रत करने के पश्चात उस हेममाली का कुष्ठा चला गया और इसके बाद वह दिव्य रूप होकर दिव्य विमान में सवार होता हुआ स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। हे राजन, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल मिलता है वही फल एकादशी के व्रत करने वाले को मिलता है। इसीलिए महापापों को नाश करने वाली, समस्त कष्टों को नष्ट करने वाली और सुख स्वर्ग को देने वाली इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इति श्री ब्रह्म पर्वत पुराणो आषाढ़ कृष्णा एक योगिनी एकादशी व्रत कथायाम 15 अध्याय समाप्त। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। इसी एकादशी से उठाया था अपन।